अकेले बैठे बैठे नृत्य हो गया, अकेले बैठे बैठे नेत्र सजल हो गए ठाकुर जी की स्मृति में, अकेले बैठे बैठे ही कुछ चर्चा अपने आप से ही होने लगी और भगवत संबंधी। यह भी एक प्रमाण है कि चित्त पवित्र हो रहा है, ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं। एकांत में विषय चिंतन बनता है, एकांत में भगवत चिंतन बने। और इसके लिए एक उपाय बताएं बंधुओं, इतना व्यस्त रखो अपने आप को, इतना व्यस्त रखो ठाकुर जी की वार्ता। हमारा एक नियम है, पता है, हमको लोग बाग घर बुलाते हैं, वहां बुलाते हैं, जहां आप हमारी गाड़ी में बैठने वाले लोगों से पूछना, मैं बात ही नहीं करता, हमारे कान में ईयरफोन लगा रहेगा, कथा ही सुनता रहता हूं। चाहे लाखों की तादाद में भीड़ खड़ी हो स्वागत सत्कार में, वहां भी पहुंच। मैं अपना नियम बता रहा हूं, अपने नियम बताने से अपने नियम छूट जाते हैं, लेकिन फिर भी बता रहा हूं ताकि आपका बने। हजारों लाखों की तादाद में लोग स्वागत के लिए खड़े हैं, मैं वहां भी जाते समय कुछ ना कुछ चर्चा, कुछ भगवत वार्ता, कुछ संकीर्तन सुनता ही रहता हूं, कानों में चलता रहे, मन में चलता रहे, चिंतन कितना ज्यादा से ज्यादा हो सके बनता रहे ठाकुर जी का। तभी तो इस व्यासपीठ पे बैठ के कुछ कह पाएंगे, आपको कुछ बता पाएंगे। कैसे बता देंगे, जब अपने ही 4 घंटे के अलावा के जीवन में यदि भक्ति नहीं होगी तो यहां बैठ के क्या बोल पाएंगे हम। यहां बैठने के अलावा जो हमारा जीवन दिनचर्या है, अगर उसमें हमारे चिंतन में, अब तो गृहस्थाश्रमी है, अब तो और ज्यादा गृहस्थाश्रमी हो गए पिछले 1.5 महीना में, लेकिन भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान की बड़ी कृपा है कि हमारे जीवन में भी जो आ रहे हैं या आए हैं या आएंगे वो भी भगवत भक्त ही हैं। वो हमको ठाकुर जी से दूर करते नहीं, हमें पता ही नहीं चलती, हमको घर जाके पता चलती कि ब्याह भी हो गया हमारा। नहीं तो खूब भजन करो, खूब पढ़ो, खूब ठाकुर जी की सेवा करो, इसमें ही प्रसन्न रहो, यही तो चाहिए। ठाकुर जी का चिंतन अगर भीड़ में भी है, चलते फिरते उठते बैठते हुए, तो एकांत में भी बनेगा। ये सब बातें भी मैं फिर कह रहा हूं, अभिमान रूप में नहीं बता रहा, आपका विश्वास जगे इसलिए बता रहा हूं। लाल जी का ब्याह हुआ था, तो एक दिन मेहंदी और हल्दी की रस्म होनी थी। हमने खूब ढूंढे, हमको मेहंदी के एक आध पद तो मिल गए, पर हल्दी आदि इनकी रस्म कहीं कुछ लिखी नहीं, चरित्र लीला। लाल जी से प्रार्थना करी, लाल जी कहां से कुछ लीला, कुछ तो होगी, आपकी हल्दी कैसे हुई, किशोरी जी की मेहंदी कैसे हुई। ठाकुर जी ने अपने आप लीला अनुभव करा दी, और रात्रि स्वप्न में और सुबह बैठे बैठे अपने आप लीला याद मन में आने लगी, ऐसे ऐसे लीला हुई होगी, और ठाकुर जी की वो लीला का पद बना के तुरंत गा के सुना दिया। अपने आप ठाकुर जी प्रेरणा दे देते हैं। ये कब बनता है ऐसा भाव, जब आप भले ही व्यवस्था की बात कर रहे हैं, भले ही परिवारी लोगों से बात कर रहे हैं, पर चित्त में तब भी हरिचिंतन चल रहा है। और हमारे लिए एक सहूलियत की बात ऐसी है कि 365 दिन में से 360 दिन तो हम कथा ही करते हैं, तो कथा में जाना है, कथा में जाकर के कुछ भाव कहना है, इसलिए चिंतन चलता ही रहता है। ठाकुर जी इस विषय में आपने क्या लीला करी होगी, ये कैसे हुआ होगा, ये कैसे, अब बात कर रहे हैं संसार से, बात कर रहे हैं परिवार से, लेकिन मन में चिंतन चल रहा है कि इस लीला में क्या हुआ होगा। सोचते सोचते सोचते, हमेशा नहीं, महीने 2 महीने में एक बार कुछ ना कुछ नया मिल जाता है। चिंतन बहुत आवश्यक है। और एकांत में रह रह करके देखा कीजिए कि मन मलिन तो नहीं है, मन में विषय चिंतन तो नहीं चल रहा है। एकांत बताता है कि आपका मन कैसा, और रात्रि के स्वप्न बताते हैं कि मन कैसा। एक डायरी रखा कीजिए पास में, सुबह उठ करके रात्रि में क्या अनुभव किया। अगर कुछ नहीं दिखा है, सोए थे सीधे ऊपर, सुबह उठ गए, ये भी अच्छा है, पर जो दिख रहा है, क्योंकि सुबह उठते ही आप भूल जाते हो क्या देखा, जो दिखा उसको लिखिए और लिख करके उससे अनुभव करना प्रारंभ कीजिए कि मन की स्थिति कहां है, बुद्धि कहां है। भैया प्रयास करोगे तो ही ये जीवन सार्थक हो पाएगा, नहीं तो फिर खाओ पियो करो आनंद।